ये कौन है? अबे रुको, दूर हटो गाड़ी से पहले। और ये क्या कर रही हो तुम? मेरी गाड़ी क्यों साफ कर रही हो? सर मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ। अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, मैंने गाड़ी साफ करने के लिए अंकल लगा रखे हैं, वो आके गाड़ी साफ कर देंगे। सर आप जिनकी बात कर रहे हैं वो मेरे पापा ही हैं। तुम अनिल जी की बेटी हो? जी हाँ सर, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो अनिल अंकल कहाँ है और तुम क्यों गाड़ी साफ कर रही हो? वो सर आज मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर आकर गाड़ी साफ कर सकें। और उन्होंने मुझे बताया था कि आपको अपनी गाड़ी को साफ रखना बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कॉलेज आने से पहले मैं एक बार आपकी गाड़ी साफ करते हुए चली जाऊँ। अरे अगर उनकी तबीयत खराब थी तो मुझे बता देते ना, तुम्हें भेजने की क्या जरूरत थी? सर वो क्या है ना कि पापा को बहुत डर लगता है कि आप कहीं उन्हें इस नौकरी से ना निकाल दो। और आपने वैसे पापा की बहुत मदद की है। पापा नहीं चाहते कि किसी भी वजह से उनकी जॉब हाथ से चली जाए। और वैसे भी सर, मेरी पढ़ाई लिखाई जो भी हुई है आपकी इस नौकरी की वजह से ही हुई है। और पापा चाहते हैं कि उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा था उन्होंने। अरे नहीं नहीं, आपको साफ करने की जरूरत नहीं गाड़ी, आप जाइए। उनको बोल देना कि जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो तब आ जाए काम पे। मैं उनको नौकरी से नहीं निकालने वाला और ना इनके पैसे काटने वाला, ठीक है? अरे नहीं नहीं सर, आपको 10 बजे जाना है ना। ये गाड़ी मैं 15-20 मिनट में साफ कर दूंगी। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ये काम करने में? अरे इस काम में कैसी शर्म सर, मैं कर लूंगी। ठीक है फिर कर लो तुम गाड़ी साफ, मैं अंदर ही हूँ, मुझे बता देना जब हो जाए, ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ। ठीक है सर। सर मैंने गाड़ी साफ कर दी, अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, लेकिन मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए सर। तुम कॉलेज में पढ़ने लिखने वाली लड़की हो, ये गाड़ी साफ करना तुम्हें अजीब नहीं लगा? शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें? सर शर्म किस बात की? जिस काम से मेरा घर चलता है, मेरी पढ़ाई होती है, मुझे कपड़े पहनने को मिलते हैं, उस काम को करने में कैसी शर्म? और अगर मैं शर्म कर भी लेती तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पापा के 10 साल की मेहनत का मजाक बना दिया। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, और तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अब से तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, मैं ये काम कर लूँगी। वैसे भी थोड़े दिन में पापा ठीक हो जाएंगे, फिर वो अपने काम पर वापस आ जाएंगे। और वैसे भी आप मुझे बिना बात के पैसे क्यों नहीं दोगे? क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा को वादा किया था कि उन्हें कभी भी कोई भी तकलीफ होगी तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। कैसा वादा? साहब मैंने गाड़ी साफ कर दी है, मुझे और जगह भी गाड़ियाँ साफ करनी है, तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। ठीक है साहब। साहब आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। अरे क्या बताऊँ अंकल, वही काम की टेंशन। अब काम शुरू करने के लिए कुछ जगहों से पैसा उधार लिया था, सारा पैसा भी उतार दिया धीरे धीरे। अब इस महीने काम थोड़ा हल्का चल रहा है, तो जो बचे हुए पैसे थे वो दे नहीं पाया। अब उसके बाद बताओ कहाँ से दूँ पैसे जब काम ही ठीक से नहीं चल रहा है। अब इतनी बार लोगों की मदद की है, इस बार मेरे ऊपर बुरा टाइम आया तो कोई साथ ही नहीं दे रहा है। सही कहते हैं लोग, जब आदमी पर बुरा वक्त आता है ना तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं। सही कहा साहब, दुनिया ही ऐसी है। वैसे एक बात बताऊँ साहब, मेरे पास ना 50,000 रुपये जमा है, तो आप एक काम कीजिए, मुझसे ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अरे अंकल 50,000 से मेरा कुछ नहीं होने वाला, लाखों का काम है। लेकिन सुन के अच्छा लगा कि मदद के लिए कोई तो आ गया है। अरे ले लीजिए ना साहब, आपकी कुछ तो मदद हो ही जाएगी ना। अरे नहीं नहीं अंकल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन हाँ, आपने आज जो मेरी मदद करने की सोची है ना, मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। कभी भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी ना तो याद करना, हमेशा खड़ा मिलूँगा। जी साहब, धन्यवाद, चलता हूँ। ठीक है। जब मेरे बुरे वक्त में मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था ना, उस टाइम पे तुम्हारे पापा ने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। वो मेरी मदद के लिए सबसे पहले आ गया। और मैंने तो हमेशा से एक ही चीज़ सीखी है, जब कोई इंसान तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हो ना, तो उसके ऊपर कभी भी बुरा वक्त आए उसके लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए, उसकी मदद के लिए। आज के बाद तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पापा को बोलना कि वो अपनी सेहत पे ध्यान दे, और जब वो ठीक हो तो काम पे आ जाए, सैलरी टाइम पे घर पे पहुंच जाएगी। पर सर, आज तक कोई भी बात तुम्हारे पापा ने भी नहीं टाली मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी ना टालो। तुम सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और मन लगा के पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा को तुमसे बहुत उम्मीद है, वो चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख के कामयाब हो। थैंक यू सर। अब मैं जाऊँ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है।